भारतीय जनता पार्टी की हमारी केंद्र सरकार ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन अभी जो एक अभूतपूर्व निर्णय लिया गया है वो भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। हम यहाँ अपनी मातृशक्ति को आधा अधिकार, बराबर का अधिकार की बात तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका निर्णय लेने में हमको काफी विलंब हुआ। 27 साल पहले पहली बार ये विषय आया था और हम सब लोग साक्षी हैं। नए संसद भवन में इस महिला आरक्षण बिल को, जिसमें लोकसभा और विधानसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण देने का बिल पास हुआ और सर्वसम्मत से वो प्रस्ताव पास हुआ। अभी ये प्रस्ताव केंद्र सरकार द्वारा पास किया गया है। अब सभी विधानसभाओं में राज्य सरकार द्वारा पास किया जाएगा और फिर ये जिस प्रकार देश के लिए कानून बना है, राज्यों में भी ये कानून बनके और महिला सशक्तिकरण की जो एक मजबूत नींव रखना चाहिए था, वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये कार्य हमारा संपन्न हुआ है, पूर्ण हुआ है। वैसे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने महिलाओं को 50% आरक्षण देकर और पिछले दिनों जो नगर पालिक निगम के, नगर पंचायत के अन्य चुनाव हुए, उनमें 50% आरक्षण देके माताओं बहनों का सम्मान बढ़ाया था। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात की चिंता करती है कि महिलाओं का सम्मान कम नहीं होना चाहिए, बराबर का अधिकार उनको भी मिले। ये हमारी मध्य प्रदेश की सरकार भी पहले से कर रही है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, जन आशीर्वाद यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया कि जब हम समाज के अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को उसको लाभ दिलाने की बात करते हैं, अब हमको चुनाव के पूर्व आशीर्वाद लेने जाने की आवश्यकता है। इसी कड़ी में पूरे मध्य प्रदेश में 5 जन आशीर्वाद यात्राओं का शुभारंभ किया। प्रसन्नता की बात है कि रीवा संभाग के सतना जिले के चित्रकूट स्थान से 3 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानित जेपी नड्डा जी द्वारा इस यात्रा का शुभारंभ किया गया और भगवान राम की तपस्थली चित्रकूट से आशीर्वाद लेकर इस यात्रा को प्रारंभ किया गया। और यह यात्रा चित्रकूट के अलावा 4 अन्य स्थानों में नीमच, मंडला, श्योपुर और खंडवा से शुरू हुई, जिसमें कहीं माननीय अमित शाह जी, कहीं पर हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार के बड़े बड़े नेताओं ने इस जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ किया। पूरे मध्य प्रदेश के 51 जिलों के 210 विधानसभाओं तक हम पहुंच चुके हैं इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से। लगभग 25 लाख लोगों से सीधा संपर्क और संवाद इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हुआ है। इसमें कुल यात्रा में 1000 स्वागत स्थल बने, 670 से अधिक रथ सभाएं हुई, जिनमें हमारे जो भी प्रमुख नेता थे रथ में खड़े होकर जिन्होंने सभाओं को संबोधित किया, और 200 से अधिक मंची सभाएं हुई। 50 बड़ी जनसभा का आयोजन हमारे इस जन आशीर्वाद में किया गया। अभूतपूर्व उत्साह हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जनमानस में देखने को मिला और उसके कारण से कहीं न कहीं एक विश्वास हो गया कि भारतीय जनता पार्टी, हम जो कहते थे कि हम 5वीं बार प्रदेश में सरकार बना रहे हैं, इस बात को बल मिला है और हम पूर्ण बहुमत की सरकार आने वाले समय में बनाने वाले हैं। इस यात्रा के साथ एक और प्रयास तो नहीं कहूंगा, प्रयोग किया गया और उस प्रयोग की सफलता और भी महत्वपूर्ण हो गई। हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसके बावजूद ऐसा लगा कि हमारी जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उसके कारण से हम सदस्यता अभियान को चलाएं और सदस्यता अभियान में मिस्ड कॉल देकर 700230 के नंबर पर जनता से मिस्ड कॉल कराने का निर्णय लिया। और बताते हुए प्रसन्नता हो रही कि इस जन आशीर्वाद यात्रा में 14 लाख से अधिक हमारे नए सदस्य बने हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता प्राप्त की है। एक बात विशेष ध्यान में आई है कि जब हम गांव में जन आशीर्वाद यात्रा लेकर गए तो शायद ही कोई ऐसा घर होगा
जहां अब भारतीय जनता पार्टी का सदस्य ना हो, हर घर में एक या उससे अधिक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, पहले से ले रखी है। यह हमें लगता है कि जो हम करोड़ों की संख्या की बात करते हैं, ये इस बात का प्रमाण है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है और उसके कारण से, उसके माध्यम से हम सबसे बड़ी पार्टी विश्व की बने हैं। उसके बावजूद लोग बाग हमसे जुड़ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो गरीब जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, उसके कारण से ये संभव हो पा रहा है। कांग्रेस जो हमारी विरोधी पार्टी मानी जाती है, इस जनाशीर्वाद यात्रा से घबरा कर उन्होंने भी कहीं न कहीं कुछ यात्रा निकालने का प्रयास किया है। और उन्होंने जो यात्रा का उनका समाज का अनुभव आया है, जो मीडिया ने भी उसको हाईलाइट किया है, जिसको उन्होंने जन आक्रोश यात्रा का नाम दिया। जनता का आक्रोश तो वहां देखने को इसलिए नहीं मिला क्योंकि जनता ही नहीं थी उनकी सभाओं में, और मंच में कांग्रेस के कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ते हुए दिखे। ये उनकी जन आक्रोश यात्रा का जो वर्णन मैं कर रहा हूं, वो मीडिया के सामने भी आया है। अभी हम बड़े संकल्प के साथ या बड़े दृढ़ विश्वास के साथ अपने किए हुए कार्यों की बदौलत ये हम कह पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा की सीटों में हम 150 से ज्यादा सीटों के बहुमत से अगली बार सरकार बनाने वाले हैं। बहुत बड़े एयरपोर्ट में आ गए हैं, रेलवे स्टेशन नहीं है। इस प्रकार का डेवलपमेंट जो मध्य प्रदेश में हुआ है, वो आज तक इसके पहले कभी नहीं हुआ। गरीबों को एक बहुत बड़ी समस्या होती थी इलाज कराने की। गरीब है, बीमारी सबको होती है, अमीर हो गरीब हो, लेकिन वो उसका इलाज नहीं करा पाता था। आयुष्मान योजना के तहत जो आयुष्मान कार्ड बना, उसके कारण से 5 लाख रुपए तक का जो उनका इलाज हर साल हर व्यक्ति का, जिस एक घर में 4 हैं, 4 कार्ड हैं, अगर उसमें से एक या उससे ज्यादा लोगों को कष्ट होता है तो वो सभी लोग हर साल 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं। उसके कारण से जो हमारा गरीब है, उसको जो एक चिंता होती थी, उससे कहीं ना कहीं छुटकारा मिला है। एक महत्वपूर्ण योजना जब माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने, तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे हम 1 रुपए भेजते हैं 15 पैसे पहुंचता है। इसका एक जबरदस्त तोड़ निकाला जनधन योजना। बिना किसी राशि के बैंक में अकाउंट खोला गया, और आज की डेट में मैं गर्व से यहाँ पर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भी और आम नागरिक के मन में भी ये विश्वास है कि आज 50 लाख करोड़ रुपए हमारे कई करोड़ खातों में, जो गरीबों के खाते हैं, उसमें वो जमा है। विभिन्न तरह की जो योजनाओं का पैसा सीधे गरीब के खाते में जाता है, उसके कारण से वो राशि वहां जमा है। वो अपनी आवश्यकता अनुसार उसे खर्च करता है। जो कभी सरकार के खजाने में पैसा रहता था, आज वो हमारे गरीब के खाते में है। 50 लाख करोड़ रुपया गरीबों के खाते में है। यह जनधन योजना का लाभ है। और मध्य प्रदेश में 3.7 करोड़, लगभग 3.25 करोड़ महिलाओं के भी जनधन खाते खुले हुए हैं, जिसके कारण से आज जो एक महत्वपूर्ण बड़ी ही प्रभावी हमारी एक योजना है, जिसको लाडली बहना के नाम से हम लोग जानते हैं, उसकी राशि लगभग 1.25 करोड़ बहनों को जो राशि दी जाती है, वो सीधे उनके खाते में जाती है, 1000 रुपया प्रति माह। अब वो 1250 हो गई है, आगे हर माह वो बढ़ेगी, और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार वो राशि 3000 रुपए तक हो जाएगी। इसमें एक बात महत्वपूर्ण कल जुड़ गई है, जिसको कि मैं आपके सामने ध्यान में लाना चाहता हूं। सबसे पहले जब योजना आई तो 23 साल से और 60 साल के बीच की विवाहित महिला जोड़ा गया। उसके बाद उसको 21 साल से 23 साल की 2 साल की जो विवाहित महिलाएं छूट गई थी, उनको जोड़ा गया। और अभी कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नई घोषणा की है कि 21 साल से ऊपर की अविवाहित बहन भी इसका लाभ ले सकेगी। इसका मतलब यह हुआ कि लगभग अब 2 करोड़ या उससे ज्यादा हमारी बहनें जो मध्य प्रदेश में निवास करती हैं, वो इस राशि को लेकर उसका लाभ ले सकेंगी। और कहीं ना कहीं ये छोटे छोटी राशि से जो उनको परिवार चलाने में असुविधा होती है, आज उस असुविधा से वो बाहर आएंगी। सबसे
महत्वाकांक्षी योजना। हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि मेरा खुद का घर हो। पहले भी सरकारें थी, उन्होंने भी अपने अपने नाम से योजनाएं चलाई, लेकिन माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने नाम से नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई। और आज मैं बड़े गर्व से आपके साथ कह सकता हूं कि अकेले मध्य प्रदेश में 46 लाख प्रधानमंत्री आवास बन के अलॉट हो चुके हैं और कई लाख मकान अभी बन रहे हैं। आने वाले समय में गरीबों को प्रधानमंत्री आवास बनाकर दे दिया जाएगा। जिनके पास खपड़ेल थी या पन्नी में सोते थे, आज बहुत से गरीब अपने खुद के घर में पक्की छत के नीचे सो रहे हैं, रह रहे हैं। लगभग 71 लाख परिवारों में शौचालय बनाए जा चुके हैं। शौचालय के लिए ऐसा माना जाता है कि हमारे परिवार की जो माताएं बहनें पहले खुले में शौच करती थी, उसके कारण से कई बीमारियों से उनको जूझना पड़ता था। शौचालय बनाने से कई लोग बोलते थे विरोधी, इससे क्या होना है, इससे भला देश का क्या विकास होना है। लेकिन अगर हमारे परिवार की माताएं बहनें जो गरीब हैं मैदान में जाती थी, एक तो उनकी खुद की सुरक्षा और उसके बाद अगर उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा होती है, ऐसे 71 लाख घरों में शौचालय बनाने का काम हो चुका है। जल जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश में 64 लाख से ज्यादा परिवारों में नल जल का कनेक्शन हो चुका है। यह कार्य लगातार प्रगति में है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये लगभग 30 लाख लोगों का निःशुल्क उपचार इसके माध्यम से हो चुका है। हमारी केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मिलाकर पहले 6,000 और 2,000 रुपए जीडीपी के मामले में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट के रूप में जाना जाता है। अगर मैं कृषि के क्षेत्र में बात करूं तो हमको 6 बार कृषि कर्मण पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। अगर मैं स्वच्छता की बात करूं तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर ऐसा है जो 6 बार स्वच्छता में देश में नंबर 1 आ चुका है। कहने का तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश की हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार, माननीय मोदी जी के सहयोग से हम वो सब कर पा रहे हैं जो कभी हम कल्पना नहीं कर पाते थे। अकेले मैं रीवा की बात करूं तो यहाँ पर उस टनल का उद्घाटन यहाँ पर श्री नितिन गडकरी जी ने किया है, जो पूरे हिंदुस्तान की पहली टनल है जिसमें नीचे टनल है और ऊपर से नहर का पानी चल रहा है। ये अपने आप में एक बहुत अभूतपूर्व कार्य हुआ है। रीवा से गुड़ रास्ते में हम सब उसको जानते हैं। इन सब बातों को देखने पर यह ध्यान में आता है कि जो जनाक्रोश यात्रा कांग्रेस निकाल रही है, उसमें जनता का जो आक्रोश है और जनाशीर्वाद यात्रा में जो हमको आशीर्वाद मिल रहा है, उसके कारण से हम पूरी तरह से आशान्वित हैं। पूरी तरह से हम इस विश्वास कर सकते हैं कि जनता का भरपूर सहयोग और भरपूर आशीर्वाद हमें मिलेगा। और जैसा मैंने पूर्व बताया कि 230 में से 150 सीटें तो हम जीत ही रहे हैं, और जिस प्रकार से बची हुई सीटें हैं 80 सीटें, उन 80 सीटों में भी जिस प्रकार का हमारा संघर्ष कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम 200 के आसपास भी पहुंच सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। कांग्रेस ने अपना जो चरित्र था, आतंकवादियों को सपोर्ट करना, पूरे इतिहास उठाकर देख लीजिए, पूरे भारतवर्ष में आज तक जितने भी आतंकवादी पकड़े गए हैं, अगर उनका केस किसी ने कोर्ट में जाकर लड़ा है तो वो पूरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने फीस लेकर या फ्री में आतंकवादियों का केस लड़ा है। ये बड़ी दुखद बात है। और अभी हफ्ते भर पहले एक ऐसा शर्मनाक कृत्य किया है कांग्रेस ने कि पाकिस्तान का गीत जो कि वहां पर बज रहा था, उसको उन्होंने अपनी यात्रा का अपना एक संगीत गीत बनाकर और भारत के सामने जो कांग्रेस का गंदा और घिनौना चेहरा था वो प्रस्तुत किया है। क्या भारतवर्ष में गीत गायक नहीं है, या गीत के लेखक नहीं है, या संगीतकार नहीं है, जो पाकिस्तान जो कि आज दर दर भटक रहा, भीख मांग रहा है, भीख मांगने को मजबूर है और कोई देश उसको भीख देने को तैयार नहीं है, उससे गाना चुराकर और अपने जनाक्रोश यात्रा की यात्रा में बजा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जनता ने अपना मूड बना लिया है कि अब हमें फिर से 5वीं बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूर्ण बहुमत से विजयी बनाना है।
मैं अंत में एक बात और कहना चाहूंगा कि जो जन आशीर्वाद यात्रा हमारी पूरे मध्य प्रदेश में निकली, उसके समापन में, उसका समापन हम हमारे आराध्य पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती 25 सितंबर को भोपाल के जम्बूरी मैदान में हम उसको मनाने जा रहे हैं, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश से लगभग 10 लाख कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे। उस बृहद कार्यकर्ता सम्मेलन को, महाकुंभ को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी संबोधित करेंगे और हमारे कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। इसके माध्यम से मैं आप सबसे आग्रह भी करूंगा कि आप लोगों के माध्यम से ये जन आशीर्वाद यात्रा और ये महाकुंभ का जो कार्यक्रम है, इसमें आप सबका सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारे समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। आपका पूर्व में भी हमेशा सहयोग रहा है। इसी सहयोग और आकांक्षा के साथ मैं अपना विषय पूर्ण करता हूं। अगर किसी के मन में कोई बहुत अच्छा आपने विषय रखा है। मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2004 के पहले हम बीमारू राज्य माने जाते थे। हमारे मध्य प्रदेश का बिजली का उत्पादन कुल 3800 मेगावाट था, 3800 मेगावाट। आज हम अपने इस मध्य प्रदेश में 26,000 मेगावाट बिजली बना रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बिजली की कमी नहीं है, पावर सरप्लस स्टेट है। और मैं तो रीवा में बैठा हूं, आप लोगों को सब जानकारी है। ये रीवा का गुड़ क्षेत्र ऐसा है जहां पर 700 मेगावाट का एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है और यहाँ की बिजली से दिल्ली की मेट्रो चल रही है। इसका मतलब हमारे पास पावर की कमी नहीं है, बिजली की कमी नहीं। मेंटेनेंस को लेकर कुछ ट्रिपिंग होती है, ये सब कभी भी आगे भी होंगी, लेकिन पावर सरप्लस स्टेट हम है। कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस कहीं पर जमानत जब्त कर रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस अभी देखिए, काम के बल पर हम कह रहे हैं और काम के बल पर हम जब जनता के पास जा रहे हैं तो जनता अब तुलना करने लगी है। इसलिए कोई संशय नहीं कि कांग्रेस की बहुत सारी सीटों में जमानत जब्त होगी। अपने पास और कई मंच पर कांग्रेसी रहते हैं। आपका ही कार्यक्रम पर डिप्टी सीएम आए थे, मंच पर बैठने को लेकर विवाद पर नीचे भी बैठ रही थी आला अधिकारी। शासक पार्टी है, रीवा वाले कार्यक्रम हो सकता है, नहीं अनुशासित पार्टी है। हमारे यहाँ उस मंच में न जूते चले, न चप्पल, न कुर्सी फेंकी गई, न कागज फाड़े गए। कांग्रेस का इतिहास उठा के देख लीजिए, संसद में इनके बड़े वाले नेता कागज फाड़ के फेंकते हैं, संविधान की कॉपी। तो इसलिए ये किसी एक व्यक्ति को मंच में सूची में नाम रहा होगा, नहीं मिला, तो ये बड़े छोटे विषय हैं। लेकिन मंच में ही लड़ लेना, कुर्सी फेंकना, ये सबसे भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। देखिए, राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी और आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के मन में चुनाव है, चुनाव लड़ने, जीतने और सरकार में सम्मिलित होने की इच्छा है। आप किसी की इच्छा को दबा नहीं सकते, लेकिन कोई भी हमारे अनुशासन से बाहर नहीं गया। उन्होंने अपनी भावनाएं प्रकट की होगी, जिसकी मेरे को पूरी जानकारी नहीं, लेकिन अगर भावनाएं प्रकट की तो भावनाएं प्रकट करने का अधिकार सभी को है। एक है नहीं, बीजेपी में गुटबाजी नहीं है। बीजेपी में मैं ये कह सकता हूं कि महत्वाकांक्षा राजनीति के कार्य करने में हर व्यक्ति के मन में होती है, वो कहीं ना कहीं कोई कुछ कम कुछ ज्यादा दिखती है। आम आदमी पार्टी इसीलिए कहा है कि कांग्रेस भी लड़ती है, भाजपा भी लड़ती है, हमको वोट दे दो। 5 साल ये राज करती है, 5 साल वो राज करते हैं, दोनों मिलकर खाते करना है। एक बार हमें मौका दे दो। आम आदमी पार्टी की बात इसलिए मैं नहीं करूंगा क्योंकि बड़े सिद्धांत की बात करते हैं। जरा दिल्ली के जो वहाँ करप्शन है, पंजाब का करप्शन है, जिसको कि आज विषय नहीं है, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। उसको उठा के देखेंगे तो आम आदमी पार्टी का चेहरा ध्यान में आ जाएगा। जी, देखिए, वो टनल जो फूटने की आप बात कर रहे हैं, नहीं, मैं इसको बताना चाहता हूँ, टनल नहीं फूटी। टनल के ऊपर जो बांध था वो एक जगह से उसकी मिट्टी क्रैक हुई, पानी बहा और वो टनल तक आया, बिल्कुल ठीक है।
वो आया, इसलिए उसमें जो टनल बनी है उसकी क्वालिटी से उसका कोई लेना देना नहीं है। नहर की बात कर रहा हूं, टनल नहीं टूटी, नहर का पानी फंसा है। वही मैं कह रहा हूँ। पार्टी के ही सांसद ने देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने संसद की गरिमा के अनुरूप नहीं, गरिमा के खिलाफ कुछ शब्द बोले हैं, बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, हमारे संगठन ने उनको नोटिस देके 10 दिन में जवाब मांगा है। उनका जवाब आने के बाद संगठन उचित कार्रवाई करेगा। मैं इस बात से सहमत हूं कि ये जो भी कहा गया वो उचित नहीं है। राहुल गांधी आए थे, उसने बताया कि अपनी बात हमको मिल रहा है और आपको अब देखिए, वो 3 चुनाव लड़के तीनों हारे हैं, उसके बाद आशीर्वाद की बात कर रहे हैं, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये गरीब कल्याण पंछी का सम्मान का कांग्रेस नहीं कर पा रही। क्या आप कह रहे हैं कि इनको बचाना है तो भाजपा बचाना है? महिला बिल्कुल नहीं कर पा रही है। कहाँ कर पा रही है? अगर ऐसा होता तो पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस दोबारा आ जाती। हर जगह से कांग्रेस खत्म हो रही है। गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं थी कांग्रेस ने बंद करी। कफन का पैसा 5000 रुपया था, वो तक बंद कर दिया। गरीबों के आवास का पैसा केंद्र सरकार को वापस कर दिया। गल्ले के लिए भूखों मर रहे थे, वो नहीं दिया। कांग्रेस ने क्या क्या जितने अत्याचार हो सकते थे गरीबों के लिए, वो सब कुछ किया। इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस का हक भी नहीं बनता है कि वो सरकार में आए, और सरकार में नहीं आ रही है। इस बार के चुनाव में सभी पार्टियां महिलाओं के ऊपर दांव लगा रही हैं। देखिए, महिलाओं के ऊपर दांव लगाना ये शब्द ही मेरे को थोड़ा कम जम रहा है, लेकिन नहीं ठीक है, आपकी भावना में समझ गया कि महिलाओं को रिझा कर उनके वोट लेने का प्रयास कर रही है। लेकिन आज तक 27 साल में कौन सी पार्टी है जिसने अपने विधानसभा में, जिसने लोकसभा में, जिसने राज्यसभा में ये बिल पास किया हो? भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी है जिसने ये बिल पास किया, और मजे की बात, इस प्रकार का वातावरण निर्मित किया कि राज्यसभा में 100% वोटों से ये बिल पास हुआ। आज के पहले जब पूर्ण बहुमत में कांग्रेस थी, उसने क्यों ऐसा नहीं करा लिया? करा सकते थे, पूर्ण बहुमत में थे। पहले अलग-अलग मुद्दे थे, इस बार केवल महिला मुद्दा, महिला को मानना और महिला को आरक्षण देना, महिला को पैसा देना, ये सब चल रहा है। कांग्रेस को मानने के वादा करती है, कांग्रेस वादा करती है, भारतीय जनता पार्टी काम करती है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने कभी महिलाओं के सम्मान के लिए कोई ऐसा बड़ा निर्णय नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण से लेकर लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, वृद्धा पेंशन, बच्ची जिस दिन जन्म लेती है, मैं 1 मिनट पूरा कर लूं, जिस दिन बिटिया जन्म लेती है उस दिन से लेकर और जो वृद्धावस्था में आने तक महिला जिस दिन अंतिम सांस लेती है, तब तक की जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया है। पहले लाडली लक्ष्मी, फिर उसके बाद लाडली बहना, और 60 साल के बाद वृद्धा पेंशन। ऐसी कोई योजना हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं है। ये सिर्फ महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है, और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कांग्रेस कहती रहती है, जो अच्छा हो चल रहा होता है उसको भी बंद करने का काम करती है। सब आप सबके सामने प्रमाणित है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अगली बार के